आप गुरुजी समाज के गुरु हैं, आपके लिए सब बराबर हैं, किसी एक विशेष पे आपका हक भी नहीं बनता और ना आप देते हैं ध्यान। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो नोखा विधानसभा सीट है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर बिहारी लाल बिश्नोई चुनाव हारे हैं, तो उसमें आरोप ये लगा रहे हैं, हो सकता है ये अफ़वाह हो, जागरूकता की कमी हो, ज्ञान की कमी हो, लेकिन बहुत से सवाल आए कि आचार्य जी ने वहाँ पर प्रभाव डाला, वोट्स वहाँ पर कटवाए, उसकी वजह से बिहारी लाल हार गए। अगर आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज उनका साथ देते तो बिहारी लाल वहाँ से जीत जाते। देखिए, चुनाव में हार और जीत होती है वो पूर्ण रूप से मतदाताओं पर निर्भर होती है। और जहाँ तक नोखा विधायक जी की बात है, वो मेरे अभिन्न हृदय हैं और उनसे लगातार मेरा संवाद रहता है। कोई भी बात होती है तो हम आपस में संवाद करके हर चीज़ के विषय में हमारा डिस्कस भी होता है, चर्चा भी होती है। अब की बार चुनाव से पूर्व में जब भी ये बात चली थी कि भाई स्वामी जी का नाम आ रहा है, ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने उस समय ही एमएलए साहब को बिहारी जी के घर गया था मैं, जा कर के उनको कह के आया था कि जहाँ भी मेरा नाम चल रहा है, क्यों चल रहा है, देखो कागज़ तो बहुत बड़ा होता है, लोग कह रहे हैं कि भाई टिकट का आवेदन कर दिया, ये कर दिया। कागज़ तो बहुत बड़ा होता है, यदि किसी छोटी पर्ची पे भी कहीं लिखा हुआ हो कि भाई स्वामी जी ने कहीं लिख करके दिया है कि इनको चुनाव लड़ना है, तो भी कोई बात हो, बिना आवश्यकता के इस प्रकार की बातें फैलाना दुखद तो है ही। और जिस समय ऐसी बातें चल रही थी, उस समय भी मैंने विधायक जी को फ़ोन किया था, मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी दुःख प्रकट किया कि पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसी बातें चला रहे हैं। और हर प्रकार से हर संभव जो सहयोग हो सकता था, उस प्रकार का सहयोग हमारा रहा और आज भी हमारे उतने ही आत्मीय संबंध है। लेकिन ये सोशल मीडिया के युग में पता नहीं लोग बिना जाने, बिना विचारे इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के आरोप, प्रत्यारोप क्यों लगा देते हैं। और यदि मेरे से संबंधित कोई बात है या माननीय आदरणीय बिहारी जी से संबंधित कोई बात है, तो उनसे पहले पूछना तो चाहिए, पूछ करके कोई चीज़ें लिखनी चाहिए। लेकिन अब बेलगाम कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की बात लिख देता है, तो उस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लग पाई। खैर कोई बात नहीं, उनके हारने का केवल उनको ही दुःख नहीं है, हमें भी दुःख है, समाज के हर व्यक्ति को दुःख है, जो उनसे प्रेम करता है, उनसे स्नेह करता है। और हमारी भी सबकी यही इच्छा थी कि वो चुन कर के विधानसभा में जाएँ, कैबिनेट में शामिल हों और बड़े प्रतिभावान समाज के लीडर हैं, नेता हैं और उनको आगे आना चाहिए था। हमने तो समाज के हर लीडर को, हर व्यक्ति को जहाँ तक हमारी तरफ से प्रयास हो सकता था, वैसे तो हम कोई सक्रिय राजनीति में नहीं हैं या राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन समाज की बात आती है, समाज को एक करने की बात आती है, तब हम सबसे आगे रहने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद भी यदि किसी को ऐसा लगता है तो वो उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, बाकी मेरे और बिहारी जी के मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं। बीजेपी संतों पे गुरुजी ज़्यादा विश्वास करती है। बीजेपी आने के बाद अच्छी-अच्छी जगहों से, बहुत जगह से संतों को टिकट दी गई, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, वो वहाँ से विजयी भी हुए। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक उदाहरण सेट किया है कि एक योगी भी सरकार, सत्ता, शासन चला सकता है। आपकी इच्छा है आगे कोई अगर पार्टी बीजेपी या कोई भी पार्टी आपको मौका देती है कि आप चुनाव लड़िए, इच्छा है राजनीति में आने की? ऐसा कोई ना तो मानस है, ना ही मैं किसी प्रकार की सक्रिय राजनीति के अंदर हूँ और ना ही कोई निकट भविष्य में मेरा कोई ऐसा विचार है। बाकी समय के पास में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये किसको कहाँ ले जा कर के कहाँ छोड़ दे, वो समय के हाथ की बात होती है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई मानस या ऐसा कोई विचार नहीं है और ना ही कोई पहले था। लेकिन उसके बाद भी यदि किसी नेता से मिलने से या किसी व्यक्ति के साथ बैठने से कोई ऐसा अनुमान लगाता है, तो वो अनुमान लगाना उसका स्वयं का विवेक है, बाकी हमारा ऐसा कोई मानस नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज। मंडी आदमपुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के स्वर्गीय भजनलाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, इसको गृह घर माना जाता है उनका। वहाँ एक विवाह समारोह में ये पहुँचे हैं। उन तमाम सवालों का बड़ी ही सरलता से जवाब दिया है, जो आप लोग उठा रहे थे, मेरे तक संदेश दे रहे थे।
हर चीज़ का जवाब आपको शायद इस वीडियो में मिल गया होगा। और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल, संशय है, तो आप कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे जब भी मुलाकात होगी देवेंद्र जी से या फिर गुरु जी से, तो उन चीज़ों को गुरु जी के साथ बैठकर फिर से समझा जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। नमस्कार।